हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित त्रिपाठी। और दो लगातार जितनी पेंडिंग न्यूज़ फंस रही थी एसबीआई के रिजल्ट से लेके आईबीपीएस के कैलेंडर तक, धीरे धीरे सब क्लियर हो चुका है। आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है, ये बात आपको पहले से ही पता होगी मेरे बताने से पहले। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। अब आपके सामने पूरे एग्जाम्स हैं। अगस्त से पेपर चालू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 1 फरवरी को जाके आरआरबी क्लर्क का मेंस है। तो अब आप इस टाइम को हर बार की तरह गलती मत करना कि अभी आप प्री पढ़ते जा रहे हैं कि एग्जाम आएगा उसके बाद ये पढ़ेंगे वो मत पढ़ेंगे। अभी से अपने पास जितना टाइम है अगस्त तक का, उतने टाइम में आप अपने प्री और मेंस को इतना मजबूत कर लो। जितनी गलतियां, मतलब मान लीजिए आप, मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ जिनका एसबीआई नहीं हुआ, ठीक है, तो उनको पता है कि उनकी क्या क्या कमियां हैं। तो अपनी कमियां दूर करते हुए पूरा इस जितना टाइम आपको मिल रहा है अगस्त तक का, उसमें आप अपनी कमियां दूर करने पे लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगाइए कस के। अब आपके पास पूरा टारगेट है, लिख के रखिए सारी डेट्स। जहाँ पढ़ने बैठते हैं ना मेज पे, वो कैलेंडर आप निकाल के चिपका लीजिए कि ये है मेरे पास टारगेट, इस दिन मुझे करना है। उसके बाद पूरा प्लान आप बनाइए कि आपको कैसे कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, प्री मेंस से लेके आपको कैसे, अगर आपको पीओ और एसबीआई पीओ सब कुछ देना है तो डिस्क्रिप्टिव से लेके डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं कैसे रेडी करूँगी अपने आप को या करूँगा, प्री के लिए कैसे कैसे मॉक देना है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है, पूरा हर एक चीज़ लेके चलो। कुछ भी छोड़ के मत चलो, आगे के लिए कुछ भी देके मत चलो। कुछ भी ऐसा आप मत छोड़ के लेके चलना या आप ये सोचेंगे कि जब मेरा प्री हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। प्री और मेंस दोनों को काफ़ी टाइम दो। अभी तक आपने जितनी गलतियां की हैं या आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कुछ भी आपका फंस रहा है, ठीक है, हर चीज़ को पूरी डेली टू डू लिस्ट बनाओ, डेली फॉलो करो, डेली उसका सिलेक्शन पर ध्यान दो। बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़ाई करो। अब मतलब ये इस बार ये साल आपका ही होना चाहिए। अगले साल जब रिजल्ट आप खोलें तो आपको उसमें थैंक यू नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन दिखना चाहिए। ये आपका अभी का टाइम डिसाइड करेगा, ये अगस्त तक का टाइम आपका डिसाइड करेगा कि आपके मैसेज में कॉन्ग्रेचुलेशन आता है या थैंक यू आता है। आप कितनी मेहनत करते हैं। अभी आपके पास पूरी डेट है, पूरे। अभी तक आपको क्या लग रहा था, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, कोई डेट्स ही नहीं पता ही नहीं चल रहा कब एग्जाम है। अब तो सब कुछ हो चुका है। अब भी जो चोरी करेगा, देखो ये मेरी बात याद रखना, जो अब पढ़ेगा ना, जो अब मेहनत करेगा वो उस पार जाएगा। जो अब भी चोरी करेगा कि अब रिजल्ट आ गया, अब एग्जाम चालू हो जाए, अब जब नोटिफिकेशन आ जाए, अब जब बिल्कुल वही हाथ में बिल्कुल थाली दे दें तभी पढ़ना बैठेंगे, तो भैया उनका कभी नहीं होने वाला सिलेक्शन। बिल्कुल लग जाओ, डेली टू डू लिस्ट बनाओ। बच्चों को पीछे छोड़ना है डेली। आपसे एक दिन भी बर्बाद करते तो सोचो आज मैंने दिन बर्बाद किया, तो मुझसे कितने बच्चे आगे निकल रहे हैं। क्योंकि अब जो बच्चे सब मेहनत करेंगे वही लास्ट में रिजल्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको ये टाइम पूरा यूटिलाइज करना है। डेली सीएस लगानी है, डेली क्लास लगाओ, डेली मेंस का करो, प्री और मेंस को साथ में लेकर चलना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक बार आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ वो जो टाइम है, अभी आप जितना भी कुछ कर लें, मॉक और प्रैक्टिस का ही टाइम रहता है वो। क्योंकि एग्जाम कैसे स्टार्ट होते हैं, 15 दिन बाद दूसरा एग्जाम है, उसके बाद 1 दिन बाद थोड़े उसके बाद मेंस है, फिर पेपर है, फिर पेपर है। ऐसे करके आप उस बीच में फंस जाएंगे। लूप होल में मत फंसना। पहले से ही अपने आप को इतना तैयार कर लो कि एग्जाम आने दो और आप फिर उस अकॉर्डिंग मॉक लगाओ। अभी आप मिक्स में मॉक लगाओ, किसी दिन ये लगा लिया वो लगा। फिर उसके बाद जब एग्जाम आ जाता है तो क्या करना होता है, ये मेरा एग्जाम है, मैं उसका प्री लगाता जा रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, फिर उसका मेंस लगाता जा रहा हूँ। ये जो एग्जाम है आगे वाले करके, वो 10-15 दिन आपको मॉक लगाने का ही बचता है। आपको कुछ सीखने के लिए नहीं बचता, आपको मेंस की तैयारी के लिए नहीं बचता। आप डेली में प्री और मेंस लेके चलो। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते। अगर आपको डिटेल्ड मैं पूरी किसी दिन बात करूँगा। आप सोच रहा हूँ मैं एक वीडियो बनाऊँ एग्जाम टारगेट कैसे कैसे करें। ठीक है, आपके पास ये एग्जाम है, इसको लेकर कैसे टारगेट करें, सारे एग्जाम कैसे लेके चले उसके ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एकदम जीत तोड़ के एक बार मेहनत करो। इस बार सारे सिलेक्शन, जितने सिलेक्शन के लिए रोए ना बच्चे, जिनका एसबीआई थोड़े मार्क्स है, जितने आंसू आपके निकले ना, सबका हिसाब ले लेना। इस बार पूरा सिलेक्शन लेके आना। ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ रहूँगा पूरे सिलेक्शन तक। जितने डाउट है आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, कहीं भी मैसेज करो, मैं साथ में खड़ा रहूँगा। मैं एक एक चीज़ को गाइड करूँगा। आप लोग को इस बार सिलेक्शन लेना है। ऑल द बेस्ट।